Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live podcast. So सबसे पहले मैं लाइव जाऊँ, you know the traditional ritual कि भाई आप लोग जहाँ से भी लॉग इन कर रहे हैं, do let me know आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आपका ताल्लुक अब्रॉड से है या किसी भी विलेज या डिस्ट्रिक्ट से है. तो जस्ट राइट इट डाउन, आप लोग जैसा भी फील करते हैं, जहाँ से भी आप ताल्लुक रखते हैं. एंड यू नो व्हाट, आज का जो टॉपिक है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले आपको बता दिया था कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करने लगी हूँ, वाली हूँ, राइट? सो यू नो व्हाट, आप जो कुछ समझते हैं इस टॉपिक के हवाले से, तो आप मुझे वो भी लिख कर बता दीजिएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक. एंड इन द स्टार्ट मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगी, एंड दैट इज़ कि कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके जो इमोशंस हैं, दे वर अ काइंड ऑफ रोलर कोस्टर राइड, और एक ऐसी राइड जिसके लिए आपने टिकट भी बाय ना किया हो? वेल, यू नो व्हाट, बहुत से लोग हैं जो इस फेज से हर रोज गुजरते हैं, एंड दैट्स नॉट बाय चॉइस, दैट्स बाय डायग्नोसिस. सो मेरे आज के जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक जो है ऐसे ही लोगों में शुमार होता है, एंड ही हैज लिव्ड विद बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ. बट उनकी जर्नी और उनकी जो स्टोरी है, व्हाट मेक्स इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, it's that he's not just surviving, बल्कि he's serving, battling from inner storms to becoming a lifeline for others. So his story is one of pain, one of purpose, and one of profound transformation. So this is all about my guest, and then आप उनके बारे में in detail भी अगर जानना चाहते हैं तो I have shared the links, तो आप उन links पे जाकर उनके बारे में डिटेल जान सकते हैं. एंड प्लस चूंकि वो हमारे जो है गेस्ट हैं, तो वो खुद भी अपने बारे में बहुत कुछ आपको रिवील करेंगे. एंड लेट मी जस्ट वेलकम माय गेस्ट. So okay, let me welcome Dr. Arslan Akhtar. So welcome to my live podcast. Assalamu alaikum. Really, thanks a lot, Shabahat, for inviting me in your show. And it's my prayer, like I'm part of your show. And one more You're thing I most want to welcome. The add is pleasure that, is mine. I want to add is that कि आपने मुझे boost करने के बजाय मेरा real introduction करवाया. I am really happy for that. Thank you so much. The pleasure is all mine. और आज का जो podcast है, I want it to be very interactive. I want it to be, so real कि भाई people know कि भाई yes, when we, go into these podcasts, this is where we are going to learn something different. This is where we are going to be educated, and this is where we are going to be empowered in a way कि भाई अगर जो है we are going through these processes या ये इश्यूज हमारे साथ फेस हो रहे हैं या हमारी फैमिली में किसी के साथ फेस हो रहे हैं, तो हाउ आर वी गोइंग टू टैकल इट. तो आपको जो है लाइव इन पॉडकास्ट लाने का मकसद ही ये है कि सिंस यू आर एक्सपर्ट ऑन in this area, and plus you're a professional clinical psychologist as well, so you are going to offer us a lot of insights जो apparently हमें नहीं मिलती. So let's dig into our topic. और I would want to, firstly ask you कि डॉक्टर अरसलान, आप बताएं कि when was the first time you realized that something felt different about you and how you looked at life, or how you experienced the world? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने. एक्चुअली शबाहत के जब पहली दफा आपको फील होता है तो हम इसे कहते हैं कि हादसे अचानक नहीं होते. तो जिंदगी में आप ना उससे भाग रहे होते हैं और कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको लेकर चल रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर एक गाड़ी का इंजन खराब है तो कहीं ना कहीं तो रुक ही जाएगा. तो जब वो रुक जाता है तो हम उससे कहते हैं कि हमें फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ है, लेकिन रियलाइज तो बहुत पहले ही हो जाता है कि हम मुख्तलिफ हैं. और इसका बहुत ज्यादा असर जो है हमारे घर के माहौल का भी है. और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कल्चर जो है एक हार्ड कल्चर है. तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2018 या 19 में बूस्ट आया साइकोलॉजी को. इससे पहले तो हम साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं कि जिस तरह वकील बैठे होते हैं कुर्सी लगा के, तो वैसे ही बैठे हुए थे किसी जगह पे. अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आपने कहा फन एंड एंटरटेनिंग रखना है, तो इसलिए थोड़ा सा मजाक भी कर रहा हूँ. सो जब मैं जिस Okay. फैमिली में पैदा हुआ हूँ उसको जानना बहुत जरूरी है कि उसका क्या रोल है मेरी लाइफ के अंदर.
अब मेरे जो फादर है उनको भी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर था। तो अब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हमारे माँ बाप कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंटिंग रोल्स उनको समझ नहीं पाते हैं, और वो समझते हैं कि जो उनके साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो मैलाडप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजी में होते हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमने तो सब कुछ अच्छा किया। या उनके नजदीक ये होता है कि फाइनेंशियल नीड्स आर एवरीथिंग, कि आपने किसी को खिला दिया, अच्छा पहना दिया, नो डाउट छत देना, खाना पिलाना बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इंसान की और भी बहुत सारी जरूरियात हैं। अगर ना होती तो अमीर बंदा कभी भी डिप्रेशन में ना आता। उसके पास किस चीज की कमी है? राइट। तो हम हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, नेचर ऑफ इश्यूज हर किसी के डिफरेंट होते हैं। तो हम इंडिविजुअलिज्म पे जाते नहीं है और जजमेंट ज्यादा करते हैं। तो मेरी जो कहानी है वो पहली दफा शुरू हुई जब मैं खारिया कैंप में पैदा हुआ, वहीं से शुरू हो गई थी। ओके। और जो एक माहौल मैंने देखा वो बहुत एब्यूसिव था। अगर आप चाहती हैं तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं जो आपने मुझसे पूछा है बेहतर वे में। जी, मैं जो आपको इनफैक्ट आपसे ये सवाल आगे करूँगी, बट उससे पहले जो है मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इनफैक्ट जो मेरी ऑडियंस है वो ये जानना चाहेगी कि भई जब हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो अगर आम लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल वर्ड वर्ड इन साइकोलॉजी, तो लोगों को होगा कि भई कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। तो हाउ वुड यू मेक इट वेरी सिंपल फॉर इवन अ लेमैन? बिल्कुल। असल में होता क्या है, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी इंसान सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर में नहीं होता। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर में आ गया है, अगर वो उसको मैनेज कर रहा है, तो विद द पैसेज ऑफ लाइफ उसको बहुत सारे थीम्स देखने पड़ेंगे। जैसे मैं रिसेंटली ओसीडी मैनेज कर रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे ओसीडी के थीम्स आने लग गए हैं। तो हम इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का स्पेक्ट्रम चलता रहता है। अब अगर ओके। स्पेसिफिकली बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की बात करें, तो बाइपोलर में सबसे पहले हमें बैकग्राउंड वर्किंग को स्टडी करना होगा। अब इसमें दो चीजें हैं, एक जो आपके अंदर चल रहा है, एक जो बाहर नजर आ रहा है। बज़ाहिर तौर पे ये एक राइट। मूड डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें आपका मूड कभी बहुत ज्यादा मैनिक हो जाता है। आप अल्लाह माफ करे, आप अपने दुनिया को किंग समझने लग जाते हो। आप समझने लग जाते हो कि आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, आपको नींद नहीं आती, आप काम कर रहे हो, आपको 6-6 7 7 दिन नींद नहीं आ रही, आप इरिटेट हो रहे हो, आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप समझ रहे हो कि मैं मतलब बहुत कुछ हूँ, और आप होते कुछ भी नहीं हो असल में। तो आप अपने साथ वो चीजें भी एफिलिएट कर रहे हो, अब वो चीजें करते हो जो कि आप कर देते हो, और बाद में कोई रियलाइज होता है मैंने किया क्यों, बहुत पैसे जाया कर देना, पैसे इधर लगा देना, कुछ और भी बहुत सारी चीजें। फिर एक आता है आपका डिप्रेसिव एपिसोड, जिसमें आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। आप समझते हो कि आप एक हेल्पलेस और एक विक्टिमाइज्ड पर्सनालिटी हो, और दुनिया ने आपके ऊपर राइट। कदम रख दिया है। अब इसके पीछे हो क्या रहा है? इसके पीछे आपका जहन थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स के साथ प्ले कर रहा है। एक तो आपका जहन आपको लेकर जाता है पास्ट कंटेम्पलेशन में, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं माजी के। इत्तेफाक की बात है ओके। कि अगर आपको अभी फाइनल तौर पे अगर ये डिसऑर्डर नहीं हुआ, तो पहले वो वाकयात हुए और आपको इतने बुरे नहीं लगे, या वक्ती तौर पे बुरे लगे, और आपका जहन किसी न किसी तरीके से आगे जा रहा है। लेकिन जब ये प्रॉपर तरीके से आपको बाइपोलर हो गया, तो अब आपको वो चीजें भी बुरी लग रही हैं जो पहले नहीं लग रही थी। राइट। तो आपको माजी में आप जाते जा रहे हो, और आप इतना डिग इन करते हो कि आप नर्सरी तक पहुंच जाते हो। सर एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप किसी को बता भी नहीं सकते कि मुझे नर्सरी में अब्दुल्ला की मतलब वो बात बुरी लग रही है। वो बोलेगा आप इतने बड़े हो गए हो, अब्दुल्ला पता नहीं कहाँ चला गया होगा, पता नहीं जिंदा भी होगा या नहीं। फिर आपका जहन फ्यूचर के साथ खेलता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है फ्यूचर के बारे में, और आप उस फ्यूचर का हिस्सा भी नहीं हो। और फिर प्रेजेंट में आपकी परसेप्शन डिस्टॉर्ट होती है, और वो फिर आपको एग्जैजरेट करवाता है। फिर जब आप एग्जैजरेट करते राइट। हो, तो उसके बाद आपको गिल्ट होते हैं, आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट्स होते हैं। फिर आप जिंदगी में गलत चीजें करते जाते हो। अगर आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो वो एक अलग से आपका रिग्रेट साइकिल चलने लग जाता है, गिल्ट साइकिल, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, इंफिरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं आपके अंदर, जैसे सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी आ जाते हैं। और इस तरीके से बाइपोलर आपकी मूड के साथ खेलने लग जाता है। आपका माइंड जो है, आपका माइंड कभी भी मैंने कि मीन पोजीशन पे नहीं रहेगा, या तो बहुत ऊपर रहेगा या तो बहुत नीचे रहेगा। और आपको छोटी छोटी बातें ट्रिगर करेंगी, फला ने ये कह दिया। अब बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक अबाउट ऑड्स। अरसलान अगर यूनिवर्सिटी में अगर लेक्चर ले रहा है, तो अरसलान को उस दिन की जितनी भी बातें ऐसी हैं जो कि बुरी हुई हैं, वो सारी जिंदगी हॉन्ट करती रहती हैं, मतलब कि सारी डिग्री हॉन्ट करती रहेंगी। सो इट्स दैट टफ
टू लिव इन अ सोसाइटी। आप बता भी नहीं सकते हो अपने क्लास फेलो को कि आपकी फलां बात मुझे बुरी लगी थी। और अगर आज भी मेरे क्लास फेलो मुझसे कोई कांटेक्ट करे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव बात मेरे जहन में आएगी कि इसने मुझे ये चीज कही थी फलां टाइम पे। यानी कि इतनी कॉम्प्लेक्स ये एक अजियतनाक बीमारी है। ओके, अच्छा मुझे डॉक्टर अरसलान एक बात बताएं। जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि भाई दिस डायग्नोसिस केम आउट कि यू हैव दिस डिसऑर्डर, तो हाउ डिड यू फील? वाज इट अ रिलीफ या इट वाज समथिंग हैवियर? अगर मैं सच बताऊं तो जब मुझे फर्स्ट टाइम बाइपोलर हुआ तो उस टाइम पे मेरे जिंदगी में आसपास कुछ बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा था। और कुछ बड़े हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा जो अपना रोल प्ले कर सकते थे मुझे यहाँ से बचाने के लिए। आज मैं मेच्योर हूँ तो मैं जानता हूँ कि क्या रोल प्ले किया जा सकता था। तो मैं ना पागल होने लग गया। अब मैं वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ तो मैं वॉशरूम में लेटा हूँ। मैंने तो अभी किसी को बताया ही नहीं है कि मैंने जिंदगी में यहाँ तक पहुंचा कैसे हूँ या मैं मैनेज कैसे करता हूँ इसको। अगर ये लोग जानेंगे तो ये लोग एक दफा घबरा जाएंगे क्योंकि इनको नजर आता है सिर्फ इन फ्रंट कैमरा अरसलान जो है उसके बारे में ये बहुत सारी बातें भी करते हैं। लेकिन ये मुझे टॉर्चर करते हैं क्योंकि इनको एहसास होना चाहिए कि मैं किस तरह की जिंदगी को फेस करके भी इस सोसाइटी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू शुरू में जब मुझे बाइपोलर हुआ मैं वॉशरूम में लेटा हुआ हूँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे। मुझे स्कूल और मुझे कॉलेज से निकाला जा रहा है। मुझे जज किया जा रहा है। मैं मतलब बेसिकली किसी चीज का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे पैनिक अटैक्स होते थे। मुझे रोशनी से जो रोशनी की स्टिमुलाई है मुझे उससे पैनिक अटैक्स होते थे। पानी का एक कतरा मुझे तंग करता था। मुझे पास्ट में हर वक्त मेरा माइंड रहता था। फ्यूचर में मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा था। 2 साल मैं कमरे के अंदर बंद रहा हूँ। मतलब इवन कैंट इवन टच अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन माई स्किन। और वो 2 साल ऐसे थे कि मैं समझता हूँ कि मैं चीखने वाले गाने सुन रहा था। मैं सब कुछ कर रहा था लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। मेरा माइंड मेरे हाथ में नहीं था। जब मुझे पता चला कि मुझे बाइपोलर है तो इट वाज नॉट अ साई ऑफ रिलीफ। बेसिकली मेरे ऊपर एक क़यामत टूट गई कि मैं एक सादा सा आदमी था जो कि एक 9 to 5 गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था। मेरे को इतने बड़े बड़े गोल नहीं थे कि मुझे कुछ करना है। ना मुझे ये बड़े बाल रखने थे। सीरियस लेना मैंने पूरी जिंदगी रखे थे कभी। और ना ही मुझे कोई ये ब्रांडेड चीजें पहनने का शौक था। तो मैं एक सादा दुनियादारी से कट ऑफ रहना चाहता था। जब ये बाइपोलर हुआ तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया साइंटिफिकली। फिर शुरू-शुरू में हमने वही गलतियाँ की जो बाकी सारे करते हैं। वो सपोर्ट ग्रुप जॉइन कर ली जो बता रहे हैं कि हम 20 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, 25 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, फलां हो रहा है। अब ये पढ़ना शुरू कर दिया कि बाइपोलर मोस्टली सुसाइड कमिट हो जाती है। बाइपोलर तो मतलब 99% चांसेस है कि आप सुसाइड कमिट कर जाओगे। तो वो अब जो चीजें हो रही हैं अगर अपने घर वालों को बताओ तो वो नहीं समझते हैं। वो कहते हैं जानबूझ के कर रहे हो। छोटा-छोटा बता रहा हूँ। बाहर टीचर क्लास से निकाल रहा है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक टीचर की इस्लामाबाद में एकेडमी है। अब ये टीचर्स के बारे में मैं क्या बात बोलूं। लैक ऑफ एजुकेशनल अवेयरनेस है। तो मैं मर मर के एक दफा फिजिक्स की क्लास लेने के लिए गया। तो मुझे डॉक्टर अरसलान, आई एम मेरे सॉरी। शक्ल में ना। डॉक्टर अरसलान, आई एम सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, जी बट यू कैन बी ओपन एंड यू कैन टेक द नेम्स एज वेल। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट अ थैंक यू। प्लेटफॉर्म जिसमें मैं आपको कहूँ कि भाई आप अपने जो दिल के अंदर की बातें हैं वो नहीं कह सकता। आई वॉन्ट यू टू से इट आउट लाउड। This is going to help you in एग्जैक्टली। catharsis as well, and people are going to become aware, क्योंकि देखिए हमारी जो जिंदगी चल रही है वो बहुत ही जो है ना होल के अंदर चल रही है। एंड देर आर वेरी फ्यू बिल्कुल। पीपल एंड देर आर वेरी फ्यू प्लेटफॉर्म जो कि ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। आई वॉन्ट यू टू टेल द ऑडियंस कि आप किस पेन से गुजरे और हाउ डिड यू कूप अप विद दैट एंड व्हाट वर द स्ट्रगल्स जिसने आपको इस जो ये डिसऑर्डर है इससे जो है बाहर निकाला, एंड यू आर मैनेजिंग इट एंड यू आर मैनेजिंग इट वेरी वेल माशाल्लाह से। तो यह है कि आई वांट यू टू जस्ट पोर योर हार्ट आउट। यू डोंट हैव टू कि कुछ बताओ कुछ ना बताओ। आई वांट यू टू लेट इट आउट। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ऑब्वियसली जब आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ फेवरेटिज्म होता है। जो टीचर्स होते हैं वो लाइक बच्चों को पसंद करते हैं। अब मैं बाइपोलर में हूँ। मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो मैं इमरान हालिक वॉज अ ग्रेट इज अ ग्रेट फिजिक्स टीचर नो डाउट। लेकिन हर सब्जेक्ट के एक पेडागोजिकल स्किल्स होते हैं। मैं उसकी क्लास में जाकर बैठा अल मुस्तफा अकेडमी में फिजिक्स की। मुझे डिप्रेसिव एपिसोड है। मुझे पैनिक अटैक हो रहा है। मैं फिर भी सोसाइटी में रहना चाहता हूँ। तो वो मुझे क्लास से निकाल के बाहर फेंक दिया उसने। मुझे ये कह के कि मेरी क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं बैठ सकता जिसका मुंह बना हुआ हो। अगर जिसको नहीं पढ़ना तो वो जा सकता है। फिर मैं देख रहा हूँ कि जो फेवरेटिज्म कभी मेरे साथ हुआ करता था जब मैं लाइक बच्चा था
अब मैं नालायक हो चुका हूँ, तो वो फेवरेटिज्म तब दूसरे बच्चों के साथ होते हैं और मुझे सोसाइटी ने बाहर फेंक दिया। मेरा एक दोस्त था अरशद कमाल तासीर, मैं नाम लूंगा इस बात का, मुझे लोगों ने गे बोला। अब आप ओपनली बता रहे हैं तो मैं सब कुछ ओपन बोलूंगा। अब मैं था एक ओके। आइसोलेशन वाला आदमी, फ्रेंडशिप्स मेरे से होती नहीं थी। तो आपको पता है कि हमें ये सिखाया जाता है माँ बाप की तरफ से, जो लाइक बच्चा होता है वो कंप्लीट होता है। हम तो यही सोचते थे, हम हुँ, उस वक्त साइकोलॉजिस्ट तो नहीं थे, मैंने पीएचडी तो नहीं की भी थी साइकोलॉजी में। आज मुझसे कोई बंदा पूछे तो मैं किसी लीडर को भी परफेक्ट नहीं कहता, उसमें भी फ्लॉज हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। तो अरशद कमाल तासीर हुँ, हमारी क्लास का एक लाइक लड़का था, मैंने सोचा मैं इससे दोस्ती करूंगा, ये मुझे समझेगा, ये थॉट्स होगा, मैं इसे बताऊंगा। उसने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसने मुझे मेरे आर्मी वाले भाई से कंपेयर करना शुरू कर दिया। वो मुझे कहता था कि मेरा आर्मी वाला भाई मस्कुलर था, मैं मोटा सा आदमी था। तो मैं सादा हुँ, आदमी कि अगर शर्ट पे सालन गिरा हुआ है तो वही पहन के चले गए पढ़ने के लिए, कोई लड़कियों वाला ऐसा कोई काम शायद नहीं था कि जी लड़कियों को इम्प्रेस करना है या कोई ऐसी गर्लफ्रेंड्स बनानी है। तो मुझे कहता तुम डैशिंग और बोल्ड नहीं हो अपने भाई की तरह, तुम सिर्फ डिसेंट हो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अब सिर्फ ये हुँ, सोचें हुँ, कि ये कमेंट करने का मुझे उसको क्या फायदा, मैंने कोई उससे शादी करनी थी अगर मैं कभी सवाल पूछूं तो। मैं अब हर हुँ, वक्त अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि मैं डैशिंग और बोल्ड नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं थी मेरी इंग्लिश, नॉट इवन राइट नाउ एज वेल। तो मैंने वो इंग्लिश सीख ली, लेकिन वो चीज मुझे हॉन्ट करती रही। यानी कि जब हम लोगों की वैल्यूज को फुलफिल करते हैं ना, तो हम अपना आप अधूरा छोड़ देते हैं। तो मैंने अपनी इंग्लिश भी अच्छी कर ली, लेकिन मैं सोच रहा था मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं तो इनको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। मैंने कभी बाल लंबे रख लेने, कभी कोई शर्ट पहन लेनी, कभी मतलब अजीबो गरीब किस्म की हेयर स्टाइल बनाने ताकि मैं भी इनकी तरह कूल लगूं। अब लेकिन मैं हाथों में ना क्या होता था, इन्होंने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया है सोसाइटी ने। फिर मैंने हाथों में कड़े पहनना शुरू कर दिए, मेरे हाथों में आज भी रिस्ट वॉच के अलावा कुछ नहीं है, दिस इज रियल मी, कोई चेन नहीं है, मैं नहीं पहनता। मैं रियल में बहुत सादा आदमी हूँ। ये भी मैंने 100 रुपए की घड़ी पहनी हुई है, अगर मैं सच बताऊं तो कोई ऐसी महंगी घड़ी नहीं है। तो उसमें क्या था कि मैंने वो पहनना शुरू कर दिया, चेनें 10-10, 15-15, मेरी पिक्चर्स देख सकते हैं, लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं। लेकिन जब मैं घर आके, अब मुझे यूनिवर्सिटी में एक और तबका है जो कि मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये बिगड़ा हुआ लड़का है। जो मेरे कुछ और दोस्त हैं वो मुझे कह रहे हैं कि ये बिगड़ गया है। मैं आके सोच रहा हूँ कि मैं आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर हूँ, मैं हूँ क्या। मैं जिंदगी में सादा हुँ, आदमी जब बनना चाहता था, इन्होंने कहा कि तुम डैशिंग और बोल्ड नहीं हो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं। अब जब मैं ये जबरदस्ती कर रहा हूँ तो मैं रोता था बैठ के, मैं चीखता था कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। मैं इतना वीक आदमी हूँ कि मैं क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोगों की एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चैलेंज नहीं कर, मैं मतलब दुनिया एक एक किस्म की एक कंपटीशन है, तो मैं इस कंपटीशन में पीछे रह गया हूँ। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी इस हवाले से, तो इन टीचर्स ने भी यही रोल प्ले किया। अब मैं एक बात करता हूँ कि कमर चीमा इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस। ये बंदा हुँ, हुँ, मुझे एक टाइम पे जज करता था मेरे बालों को लेकर और मेरे चेन्स को लेकर, लेकिन जब मैंने अपना पेपर और एग्जाम, उसने मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई थी, जब उन्होंने मेरा पेपर चेक किया तो वो हैरान रह गया, वो मुझे नालायक समझता था। क्योंकि मैं क्लास में आके बैठता था ये बड़ी बड़ी चेन्स पहन के और वो करके, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं एक मेंटल इलनेस से जूझ रहा हूँ। तो हमें जो सोसाइटी है वो ये नहीं देख रही कि हम इनके इनके अंदर एडजस्ट होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। फिर मेरा पास्ट इतना मुश्किल है जिसको एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल, में मैं चीजें गलत पे गलत पे गलत पे गलत पे करता चला गया खुद को ठीक करने की चाह में। और आज मैं यहाँ तक आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और इसके पीछे टीचर्स का माशाल्लाह। बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं कहता हूँ कि हम अब तो मेरे पास प्रोफेसर आते हैं। आपसे पहले एक प्रोफेसर का मुझे मैसेज आया है कि जी आपसे सेशन बुक करवाना है। तो मैं कहता हूँ पढ़ाने से पहले इनकी स्क्रीनिंग कर लो आप। ये जो पढ़ाने वाले आपके टीचर्स हैं इनको जरा डीप इनसाइट जाना चाहिए। आप पास हुँ, फेल फर्स्ट सेकंड से आगे निकलो। अगर एक क्लास में 30 एग्ज़ैक्टली। बच्चे हैं तो हर किसी का फर्स्ट आना जरूरी है, हर किसी को हुँ, गोल्ड मेडल लेना जरूरी है। अगर पढ़ाई लिखाई अच्छी करके आपने कामयाब होना होता तो इस्लामाबाद की सड़कों पे जो आपके डाले बड़े बड़े चल रहे हैं रात को, तो प्रॉपर्टी डीलर्स के तो ना होते ना, जो मैट्रिक फेल हैं, हुँ, या किसी रियल स्टेट हुँ, के तो ना होते। या मैंने इतने लोग अमीर एग्ज़ैक्टली। देखे हैं जो कि मैट्रिक फेल हैं। तो बात है कि हमारे अंदर वो चीज डाली गई है, एजुकेशन इज टू गिव यू अवेयरनेस, टू गिव यू विजडम, टू गिव यू पैशन एंड डायरेक्शन। सोचना सिखाती है वो हुँ, आपको। लेकिन हमारी एजुकेशन हमें एग्ज़ैक्टली। बताती है, जब नया नया डिग्री होल्डर बना तो मेरा कोई करियर नहीं बन पा रहा था, जो एनजीओ रखते थे वो हुँ, फ्री में हुँ, रखते थे। तो मैंने टीचिंग शुरू की ना, तो मेरे पास एक बाप आके बैठा करता कि मेरे बच्चे के ना 2 मार्क्स आपने कम लगाए हैं। मैंने कहा खुदा का हुँ, वास्ता है,
ये मार्क्स दो नहीं, 0 0 0 0 कर दो। अगर आपके बेटे का अगर ईआई इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, वो अपने जज्बातों को मैनेज करना जानता है, वो कुछ ना कुछ बना लेगा अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर आपका आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन हाई है लेकिन ईक्यू लो है, तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आपका जहन हुँ, आपको अपना गुलाम बना लेगा। हमारी जंग अभी भी वही नंबर्स पे चलती है, और फर्स्ट वाला जो है वो बैच पहनता है, और बैक बेंचर में भी तो कोई खूबसूरती हो सकती है ना। तो उसको उसकी हुँ, खूबसूरती एग्ज़ैक्टली। को बताओ ना, एक्नॉलेज करो ना। टीचर को बताना चाहिए कि बेटा आपको जो अप्रिसिएशन मिल रही है फर्स्ट आने पे, तो उस बैक बेंचर को भी अप्रिसिएशन मिल रही है, बिकॉज वो अच्छा पब्लिक स्पीकर है, क्योंकि वो अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में हुँ, अच्छा परफॉर्म करता है। उसके अंदर भी खूबियां हैं, तो वो भी सोचेगा कि मैंने आज स्कूल जाना है, मैं बैक बेंचर हूँ, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे टीचर ने बताया कि अच्छी है। मैं दूसरी चीजों में हुँ, बहुत अच्छा हूँ, अपनी अम्मी को बताएगा, अपने फादर को। हमारे यहाँ पर बिल्कुल। स्कूल भी एक बोझ है, और टीचर हमारे ऊपर। अब मैं टीचर्स को क्या बुरा बोलूं, सिस्टम जब सैलरी नहीं दे रहा टीचर्स को 18,000। अब जो गवर्नमेंट टीचर है, वो अभी उसकी सैलरी 70,000 रुपये होगी, मतलब इतनी सैलरीज नहीं है जो कि वो चला सके अपने घरों को। अब हम मैरिड लोग हैं, तो हमें पता है कि कितना पैसा चाहिए एक महीना हुँ, चलाने के लिए। तो वो क्या आपके लिए इंसाइट लेकर आएंगे, कुछ आपने देखे ना। अगर आपको कोई इंसाइट और हुँ, मोटिवेशन नहीं मिल रही, अगर आपके घर में दूध पूरा नहीं बिल्कुल। हो रहा, शोहर लड़ रहा है या बीवी शोहर से लड़ रही है, और वही टीचर यूनिवर्सिटी आ रहा है, बच्चों की फीस पेंडिंग है, तो वो बच्चों के अंदर क्या इंसाइट लेकर आएगा। उसकी तो बेसिक नीड्स ही हुँ, पूरी नहीं है। असल में जो टीचिंग का शोभा था, डॉक्टरी का शोभा था, या ये बड़े बड़े शोबे थे साइंस के, ये इनका जो मेन पैराडाइम था वो ये था कि इन लोगों की बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। आपको पता है रियल में जो रियल पैराडाइम था इकोनॉमी का, कि इन लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करो, ताकि क्योंकि ये सोसाइटी को आगे लेकर जाएंगे। हमने हुँ, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर इन लोगों की नीड्स पूरी नहीं की। ये क्वालिफाइड भी थे, लेकिन हमने नीड्स पूरी नहीं की, तो वो इन्हीं चीजों में ही लड़ते रह गए। तो वो किसी बच्चे के अंदर क्या शोर लेकर आते हैं, क्योंकि अपने अंदर शोर नहीं था। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो अपनी चीजों को कैथारसिस करते रहे। मेरे पास एक टीचर आई, उन्होंने कहा मैं बच्चों को मारती हूँ। तो मुझे अपने दौर की टीचर्स याद आ गई जो हमें मारती थी। तो ये सारा एक ना हुँ, चलता जा रहा है, चेन चलता जा रहा है। हमारे जो बॉसेस होते हैं, आपको पता है, अब तो खैर मैं जॉब नहीं करना चाहता। लोग पूछते हैं जॉब क्यों नहीं करना चाहते। मैं साइकोलॉजी में इतना अंदर आ गया हूँ कि मुझे कोई बंदा नॉर्मल लगता ही नहीं है। मुझे हर किसी पे शक है। मैं किसी सीरियसली, मेरी जिंदगी क्या है कि मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ, तो मैं पूरे रेस्टोरेंट को जज कर रहा हूँ कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये जो है अपनी बीवी से छुप के आया हुआ है, ये जो है यहाँ पर ये इस काम के लिए। मतलब मैं पूरी साइकोलॉजी उन पर अप्लाई कर रहा हूँ कि ये पीछे से इनका बैकग्राउंड ऐसा ऐसा होगा, इनकी बात करने के तरीके से और बैठने के तरीके से और कैजुअल लेवल और हुँ, कम्युनिकेशन गैप और फेशियल एक्सप्रेशन से। तो जहां बैठता हुँ, हूँ वहां पर मेरे जो चीजें हैं वो लोगों पर रहती हैं। तो मैं अपने आप को एंजॉय नहीं कर पाता। अब मेरी वाइफ मेरे से मतलब गुस्सा करती है, वो कहती है साइकोलॉजी को साइड पर रखो। अब कभी हुँ, अपनी वाइफ के साथ तू तू मैं हो जाए, तो साइकोलॉजी आ जाती है, लाइक यू आर नॉट डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, ठीक है, आप नार्सिसिज्म यूज कर रहे हो। तो वो कहते हैं कभी साइकोलॉजी को साइड पे रख के भी कोई लड़ाई करो, इंसान को इंसान देखो। तो अब आपके जो बॉसेस हुँ, हैं इनके साथ भी इश्यूज हैं, ये भी इंसान है। अब ये लोग ओपन अप नहीं करते ना, तो ये अपने सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर उसकी डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उनको टॉर्चर करके, चाहे एग्ज़ैक्टली। गवर्नमेंटल लेवल ही क्यों ना हो। आपके इर्द गिर्द जो कोलिग्स काम कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि उनकी मेंटल। मेरे पास तो अब बड़ी बड़ी कंपनीज के आते हैं, तो मैं बहुत गहरे शक व शुबहात में हूँ कि अगर आप एक छोटे स्कूल में भी जॉब कर रहे हो, कोई औरत हुँ, हो सकता है किसी डिवोर्स से गुजर रही हो, लेकिन वो छुपा रही है। हो सकता है कोई मर्द किसी पेन से गुजर रहा हो, वो छुपा रहा है, हमें क्या पता किसका क्या बैकग्राउंड है। तो अगर जो आपके हुँ, कोलीग्स हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। क्यों? क्योंकि वो छुपा, वो ओपन अप नहीं कर रहे ना, वो फरिश्ते बनना चाहते हैं। मेरा पता है प्रॉब्लम हुँ, क्या हुआ, मैं ओपन अप इसलिए कर गया। मैंने ओपन अप इसलिए किया, जब मेरा बेटा रेहान पैदा हुआ ना, तो मैंने उस दिन सोच लिया था कि एक और अरसलान अख्तर अली मैं पैदा नहीं होने दूंगा, अपने बेटे के अंदर नहीं जाने दूंगा मैं। कल को कभी अगर वो, अब जब आप ओपन अप करते हो, आप इंक्लूजन बताते हो कि देखो तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ। हुँ, हम क्या करते हैं, हम लोग बन जाते हैं फरिश्ते। हम हैं जी फरिश्ते, हुँ। हमने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, और फिर हम ऐसे लोगों से दूर भागते हैं जी, ये बड़े। आवाज़ बंद हो गई है। अस्सलाम, आपकी आवाज़ बंद हो गई है। एक मिनट, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ बंद हो गई आपकी।
एक मिनट, रुके, रुके, रुके। अब आइए, आपकी आवाज़ बंद हो गई थी। श्योर। तो मैं कहाँ से कंटिन्यू करूँ, जहाँ से स्किप ऑफ हुआ था? आप बता रहे थे कि भई हम दूध के धुले हुए नहीं हैं, तो जो हमने शुरफ़ा का जो जी है जी। लबादा ओढ़ा तो हुआ है। हमारा कल्चर, सीरियसली हम हार्ड कल्चर्ड है ना। तो हमारी अपनी गर्लफ्रेंड होगी और सब कुछ, लेकिन हम जब किसी गली में जाते हुए देखेंगे, स्पायरल ऑफ साइलेंस कहते हैं इसको हम, तो 10 लोग बोलेंगे कितनी बुरी लड़की जीन्स पहने हुई है। हालांकि हमने खुद गर्लफ्रेंड भी बनाई होगी, वो जीन्स भी पहनती होगी, उसको हम तोहफे तोहफाइफ भी देते होंगे, और हम भी उसके दरमियान जाके मौलवी बन जाएंगे, सो कॉल्ड, अल्लाह माफ करे, ये बड़ा माशरा बड़ा खराब हो गया है, तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। हालांकि डीप डाउन हम भी वही चीजें कर रहे हैं। तो जब आप ओपन अप करोगे, आप बताओगे कि इंसान इम्परफेक्ट हो सकता है, तो जो बंदा मर रहा है कम से कम वो रिलेट तो करेगा ना आपके इस तरह सो कॉल्ड शरीफ बनने से। मैं ये नहीं कहता अपने गुनाहों को फ्लॉन्ट करो, कम से कम हुँ, अपने आप को ये तो बताओ ना कि मैं भी इंसान हूँ और मैं तुम्हारी तरह फील करता हूँ। अब होता क्या है, इसका नुकसान क्या है इस सोसाइटी में, मेरे प्रोफेसर मुझसे बात नहीं करते, मेरे फेसबुक पे मुझसे इंटरेक्ट नहीं करते, वो बाकी सबसे करते हैं जिन्होंने दुनियावी सक्सेस हासिल की हुई है, जो ब्यूरोक्रेट बन गया, जो डीएसपी बन गया, मैं तो नाम लेता हूँ जी, हसन नवाज ब्यूरोक्रेट बना, तो जी वाह वाह बहुत अच्छी बात है जी। मेरा एक जूनियर है वो डीएसपी बन गया है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं जी, माशाल्लाह वाह वाह, क्लैप करना चाहिए। भाई तुम्हारा एक स्टूडेंट, सॉरी मैं लैंग्वेज को फिर अब अच्छा यूज करूंगा जो मैं हूँ, अगर रियलिटी शो करनी है तो, रियल लाइफ में तो हम, तो आपने कहा कि अनफिल्टर्ड, वो मैंने पढ़ा था कि अनफिल्टर्ड लिखा हाँ, हुआ है, वो फिर टीवी वाले बहुत हुँ, बहुत ज्यादा वो करते हैं कि ये करना है। तो भाई तुम्हारा ही एक स्टूडेंट था, उसको बाइपोलर है, तुम्हारे बच्चे को भी हो सकता है, कल को जब तुम्हारे बच्चे को होगा तो हुँ, उसी के पास लेकर आओगे, अल्लाह माफ करे, कल को उसी की मिसाल दोगे। तो उसने अपने हुँ, आप को इस सोसाइटी में रहते हुए भी उस बीमारी के साथ लड़ा जो कि नजर ही नहीं आती है, जहाँ पर जजमेंट है। आप चीख रहे हो पागलों की तरह, लोग कह रहे हैं कि देखो कितना बिगड़ा हुआ आदमी है, वो ये नहीं देख रहे कि भाई डिप्रेसिव एपिसोड है, कैथारसिस नहीं हो पा रहा, मैनिक शिफ्टिंग चल रही है, तो वो अनकंट्रोल्ड ही चीख रहा है, वो जानवर नहीं है, वो भी इंसान है, वो जीना चाहता है। वो और उसके बाद हुँ, आइडेंटिटी क्राइसिस कि मैं हूँ क्या, अच्छा या बुरा इंसान। दुनिया कहती है कि तुम चीख रहे हो तुम बुरे इंसान हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी मजबूरी है। वो कहते हैं मजबूरी है, सिस्टम कहते हैं दिखाओ प्रूफ। अब कोई भी ऐसी मेडिकल मशीन हुँ, तो नहीं है जिसमें दिमाग का सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग आए। मेडिकल मशीन में तो एमआरआई होता है, तो उसमें तो ऑर्गन आता है, ये तो थॉट्स हुँ, इमोशंस और बिहेवियर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। अब हमारे पास सर्जन भी आते हैं और डॉक्टर्स भी आते हैं, और ऐसे बहुत हुँ, सारे डॉक्टर्स जो मेरे क्लास फेलो थे, जिनको पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, अब वो मेरे पास आ रहे हैं कि हमें ये जहनी मसाइल होने लग गए हैं। देर नहीं तो हुँ, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम मैं खुश नहीं हो रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम चलो आप लोगों को समझ आ रही है कि मैं इसको 9th क्लास से लेकर चल रहा हूँ, मैं बहुत पहले हुँ, से लेकर चल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो हंसते थे आज वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है, बीमारी इतनी खतरनाक थी अब हमें हो गई है। हम तो हंसते थे इस चीज पे, हम तो लोगों को कहते थे ये क्या बकवास है, ये क्या फजूल चीज है। तो इस वजह से हुँ, हमें ये सिस्टम सपोर्ट, अब मेरे दोस्त हैं, देखिए बुरा लगता है, अब मैं ये बोलूं मैं इंसान हूँ, मैं जो हुँ, मैं देखिए मैं इंसान भी तो हूँ ना। मैं अब आप बोलो जी डॉक्टर ऑफ हुँ, साइकोलॉजी है, पीएचडी कर चुका है, तो मैं क्या, अब मैं क्या रोबोट बन गया हूँ? मुझे दर्द होता है, तो मैं हूँ भी सेंसिटिव, ओवरली सेंसिटिव हूँ। मेरे दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहते हैं, एक दूसरे की पोस्ट पे रहते हैं, लेकिन मुझे मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करते, उनको शर्म आती है ना, क्योंकि जी ये बाइपोलर है, ये हुँ, मेंटली सिक है, और मुझे साथ बैठाते हुए डरते हैं, जज करते हैं ना कि जी ऐसे साथ बैठा हुआ है, इसका भी कुछ करेगा, उनको लगता है कि पता नहीं पागल आदमी है, तो मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपस में अच्छा कोई प्लान डॉक्टर करेंगे तो अरसलान, मुझे नहीं बुलाएंगे। डॉक्टर इस्लाम, मैं आपको एक बात बताऊँ, इट्स नॉट नेसेसरी वो आपको जज करें। इट्स जस्ट दैट कि जिस बंदे के जो मेंटल लेवल है ना, वो अगर किसी से ज़्यादा हो ना, तो लोग उसके साथ बैठना या बातचीत करना वैसे ही नहीं पसंद करते, क्योंकि दे नो कि भई इसके जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है, वो हमारे लेवल की नहीं है, हमें इसकी बात समझ नहीं आएगी या हम अपनी हम्म, बात इसके दिमाग में घुसेड़ नहीं सकते। वो जो एक कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो जिस पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो बिल्कुल बंदा या बंदी उसको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है कि आई वुड बिल्कुल। ऑलवेज से कि भाई डोंट लुक फॉर वैलिडेशन। मेरी तो अपनी जिंदगी का सासा ये है कि जब तक आप लोगों की वैलिडेशन की तरफ भागते हैं ना, तो जो आप अचीव करना चाहते हैं ना, आप वो भी नहीं अचीव कर पाते। तो स्टॉप नहीं कर लुकिंग फॉर पाते वैलिडेशन। बिल्कुल। आप यस, आप जैसे हो, जस्ट थ्रो योरसेल्फ आउट इन द वर्ल्ड एंड सी लोग उसको जो है
कैसे परसीव करते हैं, या उनकी अपनी थिंकिंग है परसीव करने की। आपने जो करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, if you want to enlighten people, if you want to educate people, so then you have to show them your truest form, जो आपकी pure form है, and that is what you are doing. So just एग्जैक्टली। being a doctor, yeah, and being a psychologist as well, तो let go of these things. तो ये तो जिंदगी आपको सिखा देती है भाई, जब तक आप जो है लोगों की वैलिडेशन ढूंढोगे, तब तक आप जो है ना बस एक कश्मकश में रहोगे। तो दिस इज ऐसा व्हाट आई ही है वांटेड कुछ। टू शेयर। यू कैन कंटिन्यू। तो इफ यू वांट, मैं आपसे अब कोई मैं और सवाल करती हूँ, या मुझे लगता है कि जी बताइए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बताना चाहूंगा ताकि लोगों को समझ आ सके पेरेंटिंग हाँ, रोल यस, क्या है और राइट। फैमिली इन्वायरमेंट बहुत जरूरी हम्म। है। अब मैं जिस माहौल में पैदा ठीक है। हुआ उसमें मेरे फादर को बाइपोलर था और मेरे फादर की पहली शादी फेल्ड थी और फिर मेरे फादर ने एक दूसरी शादी की। अब इसमें औरत का रोल भी मैं आपको बताऊंगा कि औरत माशरे के अंदर क्या रोल प्ले कर सकती है। मैं यहाँ पर दोनों चीजें करूंगा। अब जो मेरी मदर हम्म। है लाइक शी केम ओवर हियर फ्रॉम सिंध। अब मेरे फादर का कोई ऐसा दिन नहीं है जब उनको कभी उन्होंने मारा ना हो। लाइक जब तक वो जो एक होता है गुस्सा, एक होता है एक जिल्लादी गुस्सा जैसे हम कहते हैं एक्सट्रीम अवर लेवल। उनकी कुछ वैल्यूज थी कि आपकी कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए घर में क्योंकि वो चीज कभी वापस नहीं आएगी। जो टूट गई उस जैसी तो आ सकती है, वो नहीं आ सकती। सेकंड कि आप कभी सेकंड नहीं आ सकते क्लास में, हमेशा फर्स्ट आओगे। एंड थर्ड, किताबों के अलावा अच्छा। आपकी कोई जिंदगी नहीं है, आप बाहर जाके खेल नहीं सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप कभी खेलते हुए हम्म। पकड़े गए तो आपको इतनी मार पड़ेगी कि आपका बाजू तो टूटेगा ही टूटेगा, या कुछ ना कुछ टूटेगा, आपका खून वगैरह निकलेगा। इवन दो थ्रोइंग ग्लासेस और वो आंखों पे लग रही है किसी के, नो बडी केयर्स क्या क्या चीजें लग रही हैं। तो वो वायलेंस, अब वो वायलेंस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। अरसलान जो है वो शुरू से एक इंट्रोवर्ट इंसान है, मुझे टॉसिस भी है। तो ऑब्वियसली सोसाइटी में फिक्स होना, अगर इस माशरे में कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो माशरा वैसे ही आपका मजाक उड़ाता है। तो वहां पर भी हमारी मेच्योरिटी नहीं है, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, एथिक्स नहीं समझा रहे। अपने घर से किसी का मजाक मत उड़ाना, हम ये तो नहीं समझाते। तो वो तो बच्चे हैं। तो अब मेरे आंखें नहीं खुलती हैं, बायलैटरल टॉसिस का मतलब है जितनी आंखें खुली हैं बस इतनी खुली हुई हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकती है। ये मैं हाथों से कर सकता हूँ, तो अगर मुझे ऊपर देखना है तो मैं ऐसे देखूंगा, मैं अपने आईलेट से ऊपर नहीं कर सकता। फिर मैं मोटा भी हूँ और फिर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस सारा खत्म है बिकॉज मेरे घर का माहौल में हर वक्त वायलेंस है। तो हम खालिया कैंट में रहते थे, तो वहां पर एक छोटा सा हम्म। एरिया है, तो आसपास के लोगों ने बातचीत करना छोड़ दी। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मैं खोल के बताऊंगा, मैंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को देखा अपने बचपन के अंदर जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। एक तो मेरा भाई जो बड़ा है, मैं मोहम्मद अली अख्तर, वो फोन वीडियोस देखता था। उस वक्त तो कंप्यूटर को ओपन रख के चला गया, तो एक दफा मैं एक्सपोज हो गया फोन वीडियोस को लेकर। मतलब कि अभी मैं क्या क्या बताऊं कितने कितने ट्रॉमास हैं। एक फीमेल टीचर ने मुझे मोलेस्ट किया, इसके सोशल स्टडीज की टीचर ने मुझे मोलेस्ट किया क्योंकि मैं मम्मी डैडी था एज पर सोसाइटल नेम। नंबर थर्ड कि जो मेरा बेसिकली ऑल ऑफ की जो सर्कल है, जो स्कूल का सर्कल है, उसमें कोई सीरियस मुझे लेता नहीं था। जो टीचर्स थे मेरे, मैं किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाता था, तो 5वीं जमात तक मैंने कोई सब्जेक्ट पास नहीं किया, तो कोई टीचर मुझे सीरियस नहीं लेता था। तो मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं था। वो लड़के लड़कियां जो मेरे साथ पढ़ते थे वो एडवांस भी थे, वो कोई गेमिंग की बात कर रहे हैं, कोई कुछ की बात कर रहे हैं, हम तो कट ऑफ लोग हैं, हमें क्या पता है क्या चीजें, नीड फॉर स्पीड और हम्म। वगैरह वगैरह। और जो उनकी आपस की इंटरेक्शन थी तो हम उनमें शामिल नहीं थे। और मुझे 8th क्लास तक इंग्लिश टेंसेस नहीं आते थे, एस एम आर का मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैं गेम को गैम बोलता था। अब ये वाली चीजें भी साथ साथ चल रही ना, पढ़ाई में अच्छे, किसी भी खेल में अच्छा नहीं था। तो खेल में तब अच्छे होंगे ना जब हम्म। कोई इजाजत होगी खेलने की। तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, खेल में भी अच्छा नहीं हूँ, घर में खालिया कैंट ने हमसे बात, खालिया कैंट का जो इलाका है उसने हमसे बात करना छोड़ दी। फिर एक दिन बड़ा मनहूस था मेरी जिंदगी के अंदर, जहां मेरे बाप की जो गाड़ी MIA 1600 पार्क होती है, और वो फाइनल दिन था मेरी बर्बादी का और बाकी सबकी बर्बादियों का भी, जो मेरे भाई बहन है। लेकिन वो बड़े थे उम्र में, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं निकल गए स्केप ऑफ करके, उनको अच्छी वो अब मतलब कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है। मैं सबसे छोटा था तो हम्म। मेरे लिए रास्ता निकालना मुश्किल था। तो वो उतरे, हम्म। उन्होंने मेरी देखिए, अब जरा नोट करें जरा, मेरे फादर मुझे आज भी याद है, ऊपर आए और उन्होंने मेरी अम्मी से हाथ मिलाया। अब ये बातें ओपन करने लोग करते नहीं, लेकिन मैं करूंगा ताकि कोई और अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना। आई एम ऑडिबल टू यू? आवाज फिर से जो है
थोड़ा 1 मिनट जी रुकेंगे? इस वक़्त आपके सिग्नल जो है ना मोबाइल पे बिल्कुल बंद हो गए हैं। ओके, अभी ठीक है, क्या मैं अब ऑडिबल सिग्नल्स हूँ? आ गए हैं। तो उस दिन ओके, जब ठीक है, उन्होंने प्लीज़ कंटिन्यू। तो जब हाँ, आप तो जब ऑडिबल उस हैं दिन बट ये उन्होंने है कि मेरी वो हुँ, जी, तो उस दिन क्या हुआ कि जब उन्होंने मेरी वालदा से हाथ मिलाया तो उन्होंने कहा जी कि तुम अपने यारों से भी तो हाथ मिलाती हो, तो मेरे साथ हाथ मिलाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आई थिंक सो वी हैव बीन 1 मिनट, डिस्कनेक्टेड। थोड़ी ग्लिच आ रही है। एग्जैक्टली। आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपकी वीडियो मूव नहीं मेरा कर ख़्याल है रही। नेट का कोई इश्यू। हाँ, वो डिले होती है, ये स्ट्रीम यार्ड में इश्यू है। मैं नेक्स्ट टाइम या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर लूँगी। अच्छा जी, चलें बताइए आप, सॉरी बीच में ग्लिच था। तो जब उन्होंने मेरी अम्मी से उस दिन हाथ मिलाया और कहा कि तुम अपने यारों के साथ भी तो हाथ मिलाती हो, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं मिलाती हो? उस दिन वो कमरा बंद हुआ और चीखों की आवाजें थी कि हाय अल्लाह मैनू छोड़ दो, हाय अल्लाह हुन मैनू जान दो। एंड मैंने कुछ चीजों को अपनी आंखों से देखा है। लोग कहते हैं अपने माँ बाप के, मैंने ना अपने दिल में रखा है इन चीजों को। मैंने अपनी बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैं अगर चाहता तो वो जिन्नात बन सकता था अपने बाप के बाद। लेकिन मैंने अपनी आंखों से एक बच्चा देख रहा और वो कुछ कर नहीं सकता, तो हमारे माँ बाप को लगता है कि बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा। तो वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जहाँ वो बात सच थी, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूंगा अगर सच बोलना है तो। माई मॉम वॉज, मैं गलत बात करूं बेशक, मुझे अब मैंने मेरे पास बच क्या गया है, मैं यहाँ तक पहुंच गया, तो मुझे और क्या आप लोग इज्जत दोगे? मैं चाहिए ही नहीं अब आप लोगों की इज्जत, मुझे आप लोगों ने पहले ही मार दिया है। ये मैंने जवानी अपनी गुजारी नहीं है, तो मैं भाग रहा हूँ जिंदगी से, तो मैं अब छुपा के क्या करूंगा? तो वहां पर मैंने देखा, यस, आई विटनेस्ड माय फ्रॉम आई साइड, लेकिन रोजाना की मारपीट मारपीट मारपीट। उसके बाद मेरी माँ को एक रोल प्ले करना चाहिए था, शी वुड हैव लेफ्ट द प्लेस। फिर वो छोड़ा भी उन्होंने, फिर वो वापस आ गई। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी गलती उन्होंने कब की? अब मैं एज अ मेच्योर पर्सन सोचता हूँ, जब पहली दफा मेरे बाप ने उन पे हाथ उठाया था, तो बेशक किसी यतीम खाने चली जाती या किसी भी और जगह चली जाती, लेकिन कम से कम आज हमारी जिंदगी बर्बाद तो ना होती ना। सोचने वाली बात है ना कि आपको जब पता चल गया था कि ये बंदा ऐसा है, तो इसके साथ बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, ये बंदा ऐसा ही रहेगा, तो हमें पैदा ना करते वो। लेकिन वो कोई और बेशक मुश्किल रास्ता चूज करते, कितनी जिंदगियां बच जाती। देखो समझ आ गई थी, लेकिन वो उसका एंड वहां तक पहुंचाया। और फिर उसके बाद यही लड़ाई झगड़े देखते 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 मेरे फादर की डेथ हो गई। जब फादर की डेथ हुई तो उनके जो घर वाले हैं उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, क्योंकि वो एक गांव के लोग थे। लोगों की नजरें यतीम हो गया है, इतना उनकी होवेगा, इन पंजाबी लैंग्वेज यूज टू से, ये तो बेचारा यतीम हो गया है। फिर स्कूल में भी यही हो रहा है, जिसको कुछ नहीं कहना ये यतीम हो गया है। तो गुस्से बढ़ने लग गए, टॉन्ट्रम्स आने लग गए कि मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं यतीम हूँ या नहीं हूँ, मैं अकेला आया था अकेला जाऊंगा। फिर एक क्लैश शुरू हुआ। उसके बाद फिर भागकर हम लोग फिर किसी तरीके से भी इस्लामाबाद आ गए। लाइक हम लोग लिटरली उसके पीछे तो मैंने बहुत सारी चीजें कट ऑफ कर दी। लेकिन इस्लामाबाद आने से पहले भी कितने अरसे तक मेरा भाई है जो मोहम्मद अली अख्तर है, वो हमें मारता रहा। वो इसी तरीके से रोजाना की बेसिस पे सोटियों से मारना, कभी किसी चीज से मारना। एक दफा तो मैंने अपनी अम्मी से जूस का डब्बा मांगा 10 रुपए का, शेजान का, जिसको टीवी वालों ने टू किया था ना, बीप करते हैं, अच्छा सॉरी, जो बीप किया था वो शेजान का डब्बा था, 10 रुपए का आता था उस टाइम पे। तो मैंने कहा, मैंने बड़ा रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा मैंने 10 रुपए का जूस का डब्बा पीना है शेजान का। अब उसकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी यार, मतलब वो शराब पीता था, वो पुलिस केसेस होते थे उसके ऊपर, वो बदमाशों के साथ उठता बैठता था, उसको लाइफ में बहुत बड़ा बदमाश बनना था। तो उसने मुझे घर लाकर इतना मारा, गैस पेट का दरवाजा बंद करके इतना मारा कि मेरे एक भाई ने रेस्क्यू किया। मेरा भाई है, देखिए उसी घर में अच्छा बंदा भी पैदा होता है, महमूद अली अख्तर। ही इज जस्ट लाइक अ मोर देन अ ब्रदर, मोर देन अ फ्रेंड। हम दोनों ने सारी जिंदगी साथ गुजारी है, इवन दो मेरे से बड़ा है लेकिन मेरे जैसा ही है। तो हम दोनों ने बहुत सफर किया है इस घर के अंदर। तो नॉट ओनली मी, ही हैज आल्सो। तो उसने मुझे रेस्क्यू किया, वहां पर बचाया उसने मुझे, लेकिन मुझे सीएमएच लेकर जाने की नौबत आ गई। तो इसी तरीके से करते कराते हमने उसको आग किया।
और फिर हम इस्लामाबाद आए और उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी अच्छी खासी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। आई वॉज नो वेयर, मुझे पता था कि मुझे ये सिम्टम्स आते हैं लेकिन घर में कोई समझने वाला नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ों को ऐड नहीं करना चाहिए कि फिर मेरा भाई लंदन चला गया। तो जब मेरा भाई लंदन चला गया तो फिर मैं एक्सट्रीम आइसोलेशन में आ गया। तो अब उसके दौरान ओके। जो बड़ों ने किया वो गलत किया। मैं उसको अब दोबारा नहीं कहना चाहता। जो हुआ वो गलत हुआ। मतलब कि एक माँ को जो रोल प्ले करना चाहिए, मैं हाथ जोड़ के एक बात करता हूँ कि अब अगर आप माँ बन गए हो तो अपने वैल्यूज को हाई रखो। आपका बच्चा बड़ा होगा, उसको सेक्स सेक्स के बारे में पता चलेगा, उसको पता चलेगा ये मर्द क्या होते हैं, आपसे नफरत करने लग जाएगा। मैं उन बच्चियों को कहता हूँ कि जो बच्चियां अपने छोटे भाइयों के हाथों अपने बॉयफ्रेंड्स को, कह सकता हूँ मतलब खुल के, अब आपने कह दिया तो कहने को तो बहुत कुछ है। अब इतना डीप डाउन जाकर मैंने सोसाइटी को देख लिया कि जो अपने छोटे भाइयों के अरसलान हाथ में आप मोबाइल फोन पकड़ा। अरसलान आप बात कर दें, बट मुझे ना फिर पहले डिस्क्लेमर लगाना पड़ना है। जी बिल्कुल। आप खुल के बात तो कर दें उसको तो बता, आई विल हैव टू पुट अ डिस्क्लेमर। बिल्कुल 18 प्लस कर दीजिएगा आप इसको। तो हाँ, जो नहीं वैसे जो भी जो जो मेरी यूट्यूब वीडियोस हैं, दे आर नॉट फॉर किड्स, दे आर फॉर एडल्ट्स। वो तो एग्जैक्टली। पहले ही मैं अब चेक कर देखिए देती हूँ, होता बट क्या ये है है, कि जी, बताएं। मैंने अपने करियर में बहुत सारी ऐसी बच्चियों को देखा जो कि अपने छोटे भाइयों के थ्रू अपने बॉयफ्रेंड्स को पैगाम पहुंचाती हैं या लेकर, या अपने छोटे भाई को इस्तेमाल करती है। अगर वो छोटा भाई बड़ा हो गया और कल को अगर उसे पता चल गया कि व्हाट इज द सेक्सुअल ड्राइव एंड लिबिडो और ये सारे मामलात क्या होते हैं, वो आपको किस नजर से देखेगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोग अपने शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। मतलब कि हमने अपने वक्त से माशरे को पहले ही हमने, पग अपलोड हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अब मैं अब ये सारी चीजें जब मैं फेस करते करते आया हूँ तो मैं किसी तरीके से भी अपने आप को चला रहा था। मुझे सबसे पहले ओसीडी के सिम्टम्स आने लग गए थे, मुझे ऑब्सेशंस आते थे और फिर मुझे वो कंपल्शंस आती थी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं चलता गया। तो 9th क्लास में क्या हुआ कि मैं एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में चला गया। मतलब मैंने जो स्कूल चेंज किया तो मैं सरकारी स्कूल चला गया। तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं आपको पता है वो बड़े होते हैं। तो वो मम्मी डैडी और एक पता नहीं कॉन्सेप्ट है दूसरा भी ना, कि आप स्ट्रांग हो या मम्मी डैडी हो। तो वो लोग उसमें बर्गर। कुछ लोग थे जो कि खुद बर्गर बच्चे, तो मैं बर्गर और वो नहीं थे। मैं मम्मी डैडी या बर्गर कह लें आप, वो नहीं थे। तो उससे कुछ लोग ऐसे थे जो कि ऑलरेडी बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार थे। तो उसमें उस्मान, ताहिर, जोहेब, साजिद, ऐसे 4 लड़कों के नाम मैं ले रहा हूँ जो मुझे याद है अभी भी। ये मुझे हर वक्त डिग्रेड करते रहते थे, बुली करते थे और अपनी नेगेटिविटी मेरे अंदर ऐड करते थे। अब देखिए, अगर साजिद के अगर लेट्स सपोज 98% मार्क्स हैं और मेरे 97% मार्क्स हैं, और अगर ये चारों का एक अगर टोला कहते हैं इसको, अगर वो कह रहा है जी अगर तुम इतना ही लाइक होते तो साजिद को बीट ना कर देते। और ये लोग खुद भी सप्ली होल्डर्स हैं, इसका मतलब है कि ये मुझे नीचे गिराना चाहते हैं सिंसियरली। कम से कम मेरे अंदर इतना तो कैलिबर है कि मैं आज नहीं तो कल तो बीट कर ही दूंगा, 1% कवर कर ही लूंगा। और फिर अगर कभी बीट कर देना तो कहना कि वो तुम्हारे लेवल पे आ रहा है, तुम्हारा इतना कैलिबर नहीं है। वो तो तुम्हारे, अब देखिए उसको क्या पता मैं पेपर में कितना लिख रहा हूँ या वो पेपर में कितना लिख रहा है, उसको क्या पता मैंने कितनी तैयारी है। तो इस तरह की इनसेंसिबल चीजें होती थी तो मैं इग्नोर करता था। अब देखिए, मेरी पहली एपिसोड आई क्यों, मैं आज आपको बता रहा हूँ अनफिल्टर्ड। वाकई लोग कहेंगे कि अनफिल्टर्ड है। वो मुझे ऐसे है कि 9th जब 10th का जब फाइनल एग्जाम शुरू हुआ तो मुझे ना नेगेटिव थॉट्स आने लग गए। अब मैं अपने डायरेक्शन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, एग्जैजरेटेड ओवरवेल्म्ड इमोशंस और जो बिहेवियरल है वो बेसिकली मैलडेप्टिव होता जा रहा है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस दौरान ये अशद की मुलाकात, अशद वाली बात भी तभी हुई। अब मैं एक तरफ प्यूबर्टी की एज में आ रहा हूँ, मैं नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ। उस तरफ जो मेरी पिछली की जो जिंदगी, जैसे हम कहेंगे वोंडेड इनर चाइल्ड, अंदर का बच्चा जो इस वक्त जख्मी है, उसको अब एक और नया इम्तिहान, एक नया समंदर मिल रहा है। अच्छा जी, लिबिडो क्या होती है, मास्टरबेशन क्या होती है, फोन पे ये सारा कुछ होता है क्या, वो एक डिटेल में जा रहा है उस दुनिया के अंदर। और साथ साथ वो दूसरी चीजों को समझ रहा है कि मेरी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, गर्लफ्रेंड भी कोई चीज है, खूबसूरत दिखना भी कोई चीज होती है, अच्छा दिखना, अच्छा बोलना। आपकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है जब आप प्यूबर्टी में जा रहे होते हो। तो वो ऑलरेडी पीछे से एक चाइल्ड है जो कि वुंडेड है। अब वो एक जो नए कदम, प्यूबर्टी जवानी के बाद जो वो जो नए कदम रख रहा है, उस पार कदम रख रहा है समंदर में, तो वो तो एक बिल्कुल ही ऐसा समंदर है जो कि अनकंट्रोल्ड है।
जो कि प्रोटेक्टेड हुँ, नहीं है, अनप्रोटेक्टेड है। तो उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो वहां से मैं क्या हुआ कि मुझे चीजें होने लग गई। अब मैं दोस्तों को बता रहा हूँ तो वो तंग आते जा रहे हैं, वो मुझे और डाउनग्रेड करते जा रहे हैं। अब मुझे सबकी बातें तंग करने लग गई हैं, और मुझे पहले बातें होती थी वो भी मुझे याद आने लग गई हैं कि अच्छा उसने फलां ने ये कहा, फलां ने वो कहा। मुझे इतना शदीद पैनिक अटैक होता था कि मैं गिर जाता था, और मुझे पसीने आते थे, और मैं 30-30 40-40 मिनट जमीन पे गिरा हूँ। वॉशरूम में तो वॉशरूम में गिरा हुआ हूँ, और उसके बाद मैं चीख रहा हूँ कि अभी मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसे चीखता था। मैंने अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता था मेरी बॉडी ठंडी हो रही है। अब पसीना मतलब मुझे बॉडी ठंडी होने लग गई आहिस्ता, तो मैं लाइफ में वापस आ रहा हूँ। तो वो एक अंधेरा छा जाता था मेरी जिंदगी में। अब मैं उन उन लोगों के पास जा रहा हूँ जो लोग मुझे लाइक बच्चा समझते थे कि मैं पास कैसे करूँ। अब जब मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं पूरा साल खामोश रहा। मैंने बंकिंग करना शुरू कर दिया, बंक करके बैठा रहता था बाहर, कुछ भी नहीं कर रहा, बाहर बैठा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं। और मेरी जिंदगी हत्ता मैं 3-3 घंटे चल रहा हूँ इस्लामाबाद की सड़कों पे। अब उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे आईएमसीबी F10-3 में एडमिशन मिला। उसके मैं आ ही नहीं रहा, मैं शीशे के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं, मैंने जाना है, मैंने जाना है, पागलों की तरह लगा हूँ। अरसान दिस 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 दिस, मैं अपना बाप बन गया एक किस्म का। लेकिन मैं नहीं जा रहा। मैं फिर लेटा हूँ, मैं सोया हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझसे हिला नहीं जा रहा है। तो मुझे उन जब मेरी अम्मी गई उस प्रिंसिपल के पास, तो उसने कहा कि अब अपने आपका बेटा अगर नालायक है तो हम क्या करें, हमारे प्रिंसिपल हमारे रूल है। टू हेल विद योर प्रिंसिपल्स। तुम्हारे F10-3 की क्या औकात है, तुम्हारे स्कूल की क्या औकात है। जब तक तुम्हारा एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, जब तुम लोगों के अंदर वैल्यूज नहीं है, तो तुम लोगों की इस चार दीवारी की औकात क्या है, या तुम्हारे प्रिंसिपल होने की क्या वैल्यू है। अगर तुम समझ नहीं सकते हो कि वो बीमार हो गया है, वो उसको समझ नहीं आ रही, वो डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा। तुम्हारी सोसाइटी तो अभी साइकोलॉजी में आई है, उस वक्त तो साइकोलॉजी का पी भी नहीं पता था। वो उस वक्त साइकोलॉजी ऐसे शुरू करते थे ये लोग, जो कि पागल लोगों के लिए थी। तो वहां बैठकर उसने मुझे सलील करके निकाल दिया। अब मैं यहाँ से वापस आया हूँ, तो फिर मैंने 6 कॉलेज और चेंज किए, फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया। फिर एक चिनाब कॉलेज था, उसने मुझे एडमिशन दिया। मुझे आखिरी दिन पता चल रहा है, मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई है, तो मुझे आखिरी दिन पता चल रहा है कि जी आपका दाखिला निसार मॉडल कॉलेज कमालाबाद रावलपिंडी कैंट से जा रहा है, पता नहीं। मैंने कहा भाई जहां से भी जा रहा है बस उठा के फेंक देना वहां पर। मैं कहा पढ़ाई नहीं छोड़नी मैंने, उठा के फेंक देना वहां पर बस। तो वो आते थे, दो दो, एक यहाँ से पकड़ता था, एक यहाँ से उठा के वहां फेंक देता था। फिर मिन्नतें तरले करता था फिर मैं उन सुपरिटेंडेंट्स के कि भाई मैं बाकी बाइपोलर दवाइयां खा रहा हूँ, ये देख लो, ये दवाइयों की पर्ची है मेरी, मैं दवाइयां खाता हूँ, मैं सोया रहता हूँ हर वक्त। ये लोग कहते हैं नालायक हो गया है फलां का। मैं तो डिस्ट्रैक्शन कर रहा था, स्नूकर खेल रहा हूँ, कभी सिगरेट पी रहा हूँ, कभी सिगार पी रहा हूँ। बिकॉज आप मेडिटेटिव हुँ, हो जाते हो, आप भाग रहे हो अपनी लाइफ से, कोई डायरेक्शन है ही नहीं। यहाँ अम्मी कॉल कर रही है, मेरा हुँ, भाई लंदन में है, कि तुम्हारा भाई बिगड़ गया है, तुम्हारा भाई अब सिगरेट पीता है, सिगार पीता है, स्नूकर खेलता है। अभी आपने उस बच्चे को देखा था जो कभी हिलता भी नहीं था, जिसकी जिसकी दौड़ सिर्फ हुँ, मस्जिद तक थी। कभी आपने उस बच्चे को भी कभी देखा था? नहीं देखा था ना। आपको सिर्फ नजर आया वो बच्चा जो स्नूकर की टेबलों पे मिला, सिगार पीते हुए मिला, सिगरेट पीते हुए, और जीन्स पहना हुआ मिला। वो बच्चा कभी बहुत सहमा डरा भी रहता था, वो कभी बोलता भी नहीं था। तो फिर मुझे लेकर जाते थे उनको। अब सुपरिटेंडेंट का तो नाम मुझे नहीं पता, उनकी उनकी भलाई हो कि हुँ, वो लोग क्या करते थे कि मुझे एक बच्चे के पीछे बिठा देते थे। उस बच्चे को बोलते थे कि तुम इसको इतना पेपर करवा दो कि ये पास हो जाए। अल्लाह गवाह है कि मैंने साइंस में एफएससी की है। लोग 4-4 5-5 साल भी लगाते हैं, लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल सब्जेक्ट है। मैंने बगैर मुझे ये भी नहीं पता मैंने पढ़ा क्या है। मेरा मेरा माइंड ब्लैंक है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 67% मार्क्स से पास की है। लेकिन वो भी इसी माशाल्लाह। तरीके से कि वो बच्चा एक था, बड़ा अच्छा बच्चा है वो। तो मुझे नहीं पता कि किधर नाम ना होगा, लेना, लेकिन नाम ना लेना नाम नहीं बेचारे लेता मैं का। उसका। वो मुझे पेपर करवा के ना इतना अच्छा वो आपको हुँ, पता है इससे पहले मुझे मेरे साथ बहुत बेइज्जत भी हुआ हूं। मैं ऐसा बच्चा जो किसी को चीटिंग ना करवाता था ना करता था। टॉपर, हुँ, मतलब क्लास का टॉपर ब्रदर बच्चा, अब किसी की चीटिंग कर रहा है। तो F10-3 में मुझे याद आता है, मैं एक दफा किसी से बोलूं मेरे को खुदा का वास्ता स्टैंड अप चल रहे हैं, तो मुझे ना प्लीज कहते हैं तेरा दिमाग खराब है। मुझे पीछे मुड़ के कहते हैं, कहते तू मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है, मैं तो चीटिंग क्यों करवाऊं। फिर उसने टीचर को बुलाया कि ये चीटिंग कह रहा है कि मैं चीटिंग कर, मुझे चीटिंग करवाओ, मैंने पास होना है। और टीचर ने मुझे गिरबान से पकड़ते हुए उठा के मतलब बाहर फेंक दिया कि जी तुम चीटिंग कर रहे हो। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा माजी क्या था, और मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ तो वो हंस रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि मैं गिर गया हूँ। तो खैर ये बच्चा बहुत अच्छा था, ये मुझे कहता था कि सारा पेपर पहले मैं अपना हल करूंगा,
और फिर कहता था कि तुम मुझे अपना पर्चा दोगे, मैं तुम्हें सिर्फ उतना सवाल करके दूंगा जितने में तुम पास हो जाओ। तो वो मुझे फिर वो ऐसा कर देता था। तो उसने मुझे पास शास करवा दिया है। जब पास शास में हो गया हूँ तो अब मैंने अपनी अम्मी से बोला मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। अब मेरी एक सिस्टर अमेरिका में डॉक्टर है, डॉक्टर फौजिया अख्तर अली, आप सर्च कर सकते हो। वो इतनी बड़ी डॉक्टर है, उसको मैंने कॉल की तो उसने मुझे बहुत बेइज्जत किया। मैंने बॉस की शर्ट पहनी हुई थी, दिसंबर के बाद थी, बारिश हो रही थी, उस रात में 2 घंटे चलता रहा पागलों की तरह। इनको अभी मैं लोगों को क्या बताऊं, मैं तो कट कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। उसने मुझे बहुत बेइज्जत किया कि तुम पैसे इस चीज के लिए मांग रहे हो, तुम नशे के लिए मांग रहे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। हालांकि यू आर अ डॉक्टर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अल्लाह पाक ने आपको इतना पैसा दिया कि अगर आप $100 फेंक भी दोगे तो खुद आपकी हैरात हो जाएगी। हैरात था आपके लिए $100 तो आपकी जब टैक्सेशन इतनी ज्यादा है, आपके पास अपने 2 घर हैं, अगर आपको और दे। तो ये लोग कहते हैं मैं अपने बहन भाइयों से बात नहीं करता। तो मैं अपने भाई से बात करता हूँ, जो भाई मेरे मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहा, महमूद अली अख्तर, आज भी मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया मैं उनके साथ बदतमीजी भी नहीं करता। मैं अपनी सिस्टर को सपोर्ट, मेरी जो सिस्टर एक और है, वो मेरे से साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी पूछते हैं, आपको बताता हूँ कि दिस इज व्हाट यू कैन डू। लेकिन मैं खुद कोई कम्युनिकेशन महमूद अली अख्तर के अलावा किसी से नहीं करना चाहता। जो मेरे दिल के करीब है वो हुँ, वही है। तो कभी कभी मेरी हुँ, वाइफ भी कहती है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई से होती, अगर तुम्हारा भाई ना होता ये। तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब उसमें क्या है कि हुँ, अब कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब मैंने तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो देखिए मैं अब सीरियसली आज मैं बोलूंगा सारा। तो एक इंसान को इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है बाइपोलर में कि मेरे दोस्त कायदे आजम जा रहे हैं, कोई फौजी फाउंडेशन जा रहा है यूनिवर्सिटी, कोई बहरिया जा रहा है, कोई एयर यूनिवर्सिटी, एयर का नाम नहीं लेना तो कोई एनडीयू जा रहा है। तो मैं भी तब तो हुँ, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बताऊंगा ना, मैं भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। तो मैंने झूठ बोला कि मैं भी कायदाना यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, हालांकि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। लेकिन वो होता था कि ये मुझे कमतर समझेंगे कि ये तो एक ऑनलाइन सी यूनिवर्सिटी है, छोटी सी यूनिवर्सिटी है। अनफॉर्चुनेटली मैं सारे सब्जेक्ट फेल कर गया। तो कुछ नहीं हुँ, पढ़ाई हो रही थी सीरियसली। मैं बहुत देखिए, अगर मैंने कुछ गलत करना होता तो आज मैं आपके सामने तो बैठा होता ना। आज आप मुझे किसी खन्ना पुल के नीचे देख रहे होते, जो खन्ना पुल के नीचे कोई मैं टीके लगा रहा होता, सोचने वाली बात है। तो या कोई गलत हरकतें कर रहा होता। लेकिन वो एक सर्वाइवल की जंग थी कि यार मैं क्या करूं, लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा। फिर 2 साल ऐसे ही गुजर गए। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता था, फेल हो जाता था। यूनिवर्सिटी में साथ साथ जॉब भी करता था कॉल सेंटर के अंदर, तो उससे इंग्लिश बड़ी अच्छी हो गई मेरी। वो आगे से देखे, जब कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, आउटबाउंड कॉल सेंटर्स होते हैं, कुछ में चीजें बेचनी होती हैं, कुछ में इंश्योरेंस बेचनी होती है, कुछ में लोन बेचना होता है। तो वो आगे से गोरे जो है वो बड़ी गहरी बात कर देते हैं कभी कभी। और गोरे जो है वो कभी कभी कहते हैं कि हैव अ लाइफ, ये तुम क्या कर रहे हो। तो बंदा बैठ के सोच रहा है, अब कॉल सेंटर की छुट्टी हो चुकी है, मैं सोच रहा है कि यार वो सही तो कह रहे हैं कि तुम्हारी क्या जिंदगी है, तुम कर क्या रहे हो, कॉले मिला रहे हो रैंडमली। और उनको तुम वो इंश्योरेंस बेच रहे हो जो तुम्हें पता भी नहीं है इंश्योरेंस है भी या नहीं है। तुम वो सोलर सिस्टम बेच हुँ, रहे हो जो तुम्हें पता भी नहीं है कि वो है भी या नहीं। हुँ, तो यूके एक्सीडेंट क्लेम हेल्पलाइन ने भी काम किया जी, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो कितनी अजीबो गरीब किस्म की मतलब चीजें हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कर क्या रहा हूँ मैं लाइफ के अंदर। तो मैं उसके बाद मेरे भाई की, मुझे देखिए इट्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। मैं हुँ, सोच कि अभी मैं रात को सारा सारा रात जागता था और कुछ भी नहीं करता था। और ये वो टाइम था जब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये अरसलान कैसे लोगों को सोच के मतलब घबराता था कि रात को कैसे जागते हैं ये लोग, रात तो सोने के लिए होती है। 10 बजे सो के सोने हुँ, वाला 7 बजे उठने वाला लड़का अब तकरीबन पूरी पूरी रात जाग रहा, पूरा पूरा दिन सो रहा हूँ। एक दिन मैं, ये बैक रूम नजर आ रहा है आपको, देखिए इशारा करूँ ये वाला, अब मेरी अम्मी की जी, डेथ हो जी, आ चुकी रहा है। है। मैं जब घर से इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसी के अंदर जाकर एक मैं गिरा। मेरी अम्मी बैठी हुई थी बेड के इस कॉर्नर पे। मैंने कहा यार अम्मी, अभी मैं रोना नहीं चाहता, वैसे मैं चीखा, रोया। मैं कहा मुझे मर्सी किलिंग कर दो, मुझे एक टीका लगा दो जो भाई के मुल्क में होता है, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। अगर वो लगा दोगे तो मैं मर जाऊंगा, आप भी कोई बात नहीं है कि मैं लिख के दूंगा, बट मुझे जाना है। मैं कुछ भी नहीं है, मैं खत्म हो चुका हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरे भाई की कॉल आई। उसने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता कि उसने इतनी देर से कॉल क्यों की मुझे। उसने मुझे कॉल की, उसने मुझे कहा कि यार तेरा क्या चल रहा है, तू मुझे बता। मैं उसको बताया, उसने कहा मुझे नहीं पता ये सब क्या है, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेरा एक दोस्त है, वो एक डिग्री हुँ, कर रहा है, वो उसका गोल्ड मेडलिस्ट है उस डिग्री का, तो वो तुम्हें भी एडमिशन दिलवा देगा।
तुमने बस जाना है और आना हुँ, है। तो लेकिन देखिए तेरे पास आखिरी चांस होगा, उसके बाद सोसाइटी के साथ तू एक्सक्यूज नहीं पेश कर सकता। तेरी मैं अफोर्ड करूंगा, मैं तुझे पैसे तेरे पे हुआ करेंगे, तू जॉब शॉब मत कर, मैं पे करूंगा। मैंने कहा ठीक है, और उसने कहा अपने कबर्ड पे लगा लो कि देयर इज नो एक्सक्यूज इन लाइफ। मैंने कहा ठीक है, लगा दिया मैंने, हुँ, देयर इज नो एक्सक्यूज इन लाइफ। मैंने कहा लोग समझेंगे नहीं, मैं भी नहीं समझूंगा। जाके एंट्री टेस्ट देकर आया तो कोई 8वें नंबर पे मेरा नाम था। तो जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी माशाल्लाह। गया तो बड़े वो, मैं कहता हूँ कि जी हर मोड़ पे ये एक इम्तिहान। अब मैं इतना कुछ गलत कर चुका हूँ, अब मैंने कुछ चीजें इग्नोर कर दी हैं दरमियान में। तो अब जब हुँ, हुँ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी गया हूँ तो वहां पर भी जो लेट बैचेस होते हैं, एक वो होते हैं जो सेकंड ईयर के बाद ही फॉरेन यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो जरा सुलझे हुए बच्चे होते हैं। कुछ हमारे जैसे होते हैं जो लेट जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो लोग कहीं ना कहीं से और वो जितना भी बैच मेट है सब नेगेटिव। हर किसी की एक अपनी कहानी, और हर कोई हुँ, जहन से मेरे से भी ज्यादा पैदल। बंदा कहता है कि मैं खुद नफसियाती हूँ, ये सारे नफसियातियों का टोला इकट्ठा हो गया है। कोई शराब पीता है, कोई वोडका पीता है, कोई सिगरेट से अपने हाथ चलाता है। तो हर दिन एक नई लड़ाई, हर दिन एक नया टॉर्चर। किसी की माँ नहीं है, उसके एक अलग से नफसियाती मसले, किसी के भाई ने धोखा दिया है। मैंने कहा ये 50 में से 50 लोगों को कोई ना कोई मसला है, उल्टा मैं भी हूँ। तो रोजाना कोई ना कोई लड़ाई, रोजाना कोई ना कोई लड़ाई। एक दफा मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या किया कि मैंने सर फाड़ दिया एक बच्चे का। वो मेरी टॉर्चर कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आई एम ट्रिगर्ड, डोंट डू दिस, एंड इफ आई वुड गेट ट्रिगर्ड हुँ, तो चीजें बहुत खराब हो जाएगी। अब वहां पर वजीरिस्तान के लोग भी हैं, वहां पर एक्स जाने दे, वो बड़े बड़े उसके भी मतलब एडमिशन लिया हुआ है उन्होंने भी। 30-30 साल 40-40 साल के बच्चों ने एडमिशन ली, बड़ी बड़ी उम्र के भी क्लासमेट्स थे मेरे। तो पठान भी बहुत ज्यादा, और हर किस्म के लोग मतलब जमा हुए हुए। तो अरबी भी थे, काले, सॉरी दे वर आल्सो ब्लैक सेल्स, मतलब मैं मतलब उस तरह नहीं कह रहा, हुँ, बस वो जिसको हम कहते हुँ, हैं। हुँ, तो अच्छा। हर किस्म के मतलब मिक्स था, लेकिन हर किसी का मसला अच्छा। था। हुँ, हुँ, मैं लैब में था, एक बच्चा मुझे कंटिन्यूसली हुँ, तंग कर रहा था, तो सिर्फ उसका नाम है, मैं नाम क्यों ले रहा हूँ। तो मैंने एक मतलब वो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, वो बहुत बड़ी लड़ाई हुई। हुँ, वो भला हो उस डीन का कि क्योंकि मैं 4 to 4 सीजीपीए लेता था, तो उसका भला हो कि उसने मतलब माफी तलाफी करवा के उसने कहा कि नहीं, इसके खिलाफ हम नहीं करवा सकते। तो हमने फिर अच्छा। टीचर्स की फॉर्म में इतना टॉर्चर फेस किया। अब उन टीचर्स, अब हम क्या करें जी, कहते हैं पीसी करते हैं जी, टेल करियर कहते हैं ना इसको। जो पुराने जमाने में जो बादशाह होते थे, बड़े बड़े कपड़े पहनते थे, तो उनका एक गुलाम होता था जो पीछे से उनके कपड़े का ख्याल रखता था कि बस जमीन पे ना लगे, तो उसे टेल करियर कहते थे। तो हुँ, जिसे हम टीसी कहते हैं, आप टीसी कर रहे हो। अगर इन टीचर्स की टीसी ना करें तो आपने कौन सा ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंट है, ये हमें ग्रेड्स देती है। आप सोचिए आपके सामने एक हुँ, प्रोफेसर खड़ा हुआ है, उसने आपको ग्रेड देना है। आप उसके साथ बदतमीजी कर सकते हो, आप उसके आपको कह सकते हो कि जी आप गलत हो। उसकी तो ईगो फ्रजाइल है भाई, उसकी ईगो हर्ट हो गई तो उसने तो ग्रेड गिरा देना है आपका। ऐसी ज्यादतियां हुँ, यूनिवर्सिटीज में होती हैं, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादतियां हुई हैं। एक दफा एक ज्यादती हो गई किसी कल्चरल कल्चरल बात के ऊपर, उस बंदे ने मुझे कभी एक ग्रेड नहीं दिया उसके बाद। उसने ना अच्छा। मुझसे पक्की वो वैर पाल लिया, क्योंकि वो कल्चरल लेवल पे मैंने कोई बात कर दी ऐसी जो उसको पसंद नहीं आई। हालांकि वो डिबेटेबल बात थी, और उस पर डिबेट की हुँ, जा हुँ, सकती थी नफ्सियात के हवाले, उसको बुरी लगी तो उसने मुझे कभी ए ग्रेड नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे पेपर्स निकाल के सामने रखे गए, लेकिन उन्होंने कहा कि कभी प्रोसीजर नहीं हो सकता, बिकॉज अब ग्रेडिंग हो चुकी है। ऐसा भी हुआ है मेरे ओके। साथ। तो आज भी मेरे पेपर निकाल के रख सकते हैं आप सामने, आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस पेपर में कोई मार्क्स नहीं कर सकता, जो उसने लिखा है सारा। हुँ, तो हुँ, बस ज्यादती करने पे आए तो हर कोई करता है। कोई कोई टीचर है उसका टेम्परामेंट बहुत हाई है, क्या करें। तो वो टीसी नहीं हुँ, थी, वो मेरी मजबूरी थी कि मैं रिस्पेक्टफुल रह रहा हूँ उनके साथ, लेकिन मेरी पढ़ाई पूरी थी। मैं चीजों को बहुत डीप डाउन जाकर पढ़ता था और बहुत आगे जाकर, और जो टॉपिक्स वो बाद में पढ़ाते थे मैं पहले पढ़ता था। उसके एंड तक मुझे पूरी गुड। उसकी न्यूरो साइकोलॉजी पता होती थी। इवन तो जो प्रेजेंटेशन मैं यूनिवर्सिटी में देता था, लोग 5 5 10 10 मिनट देते थे, मेरा पूरा एक जो अगर 3 घंटे का अगर क्रेडिट और है तो पूरे घंटे मेरे 3 घंटे मुझे दिए जाते थे। कि मुझे मेरा टीचर अलाउ ओके। करता था कि अगर प्रेजेंटेशन अरसलान की है तो उस दिन अरसलान टीचर है। तो ऐसे भी हुँ, मुझे फिर सपोर्टिंग प्रोफेसर मिले। प्रोफेसर जफर माशाल्लाह। इकबाल जो कि इस वक्त डीन है, डीन है एक पेशावर की यूनिवर्सिटी है। मुझे यूनिवर्सिटी याद नहीं आ रही, वहां पर अभी वो है वाइस चांसलर, वाइस चांसलर बन हुँ, चुके हुँ, हैं। मुझे सैयद इनामुर रहमान मिले, ही रियली मोटिवेटेड मी, और मैंने उनकी वजह से ही अपनी इस साइकोलॉजी के गोल को परस्यू किया। बहुत कम लोग जानते हैं मैंने मीडिया से स्टार्ट लिया।
स्टार्ट मीडिया से लिया, लेकिन मैंने साइकोलॉजी को परस्यू किया उसके बाद अल्टरनेटिवली, कि ये वो एक जो मीडिया का प्लेटफॉर्म था वो था जी कि बस आप भाई को खुश करना है, भाई नाराज नहीं होना चाहिए। साथ जॉब शुरू कर दी और साथ ही मैंने अल्टरनेटिवली साइकोलॉजी शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं, मैं जो मेरा मैंने उसको रिज्यूम किया साइकोलॉजी को, और उसके बाद फिर मैंने कई अरसे तक इस चीज को छुपा कर रखा कि अब मैं साइकोलॉजी में ही हूँ। मैंने कहा कहीं ये ना हो कि एचएससी का रूल कोई अगेंस्ट हो जाए और वो बोले दोनों डिग्रियां कैंसिल है। ठीक है, बाद में समझ आई कि वो हुँ, सुबह और शाम का चलता है, अगर सुबह एक डिग्री ले रहे हैं तो एक शाम को ले सकते हैं। वो सुबह तो रूल का नहीं पता ओके। था, ये जानते हैं हम लोग। तो सुबह हुँ, अगर आप एक डिग्री ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप एक जाकर कर सकते हो, ये रूल है एचएससी का। आप दो डिग्री इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन मोड ऑफ एजुकेशन डिफरेंट होना चाहिए और टाइम ऑफ एजुकेशन डिफरेंट होना चाहिए आपका। अगर आप एक डिग्री हुँ, हुँ, रेगुलर कर रहे हैं, एक आप वीकली कर सकते हो। अगर कोई और अरसलान है, अगर करना चाहता तो बेशक कर ले साथ साथ, इससे पहले बहुत लेट हो जाए। तो हुँ, अब ये सब सारी चीजें शुरू हुई। अब वो रोलर कोस्टर चलती जाती थी, लड़ाई झगड़े चलते जाते थे, हर दिन अजाब बनता जाता था। आज तो सीफ ने ये कह दिया, उमैर ने ये कह दिया, वकास ने ये कह दिया, अदनान के साथ ये हो गया, दोस्तियां बदल गई, अब वो बाइपोलर भी साथ साथ। तो मैंने रैप म्यूजिक, एक दिन क्या हुआ कि मैं ना यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो बड़ा डाउन था मैंने ना है छोड़ने का हुँ, फैसला कर लिया था। मुझे ना बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स होने लग गए थे यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि अब मेरा दोस्त वोस्त कोई रहा नहीं था। और मैं कुछ हुँ, खास मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा करियर क्या है। तो मैंने 8XM आता था उस टाइम पे टीवी चैनल, तो उसमें मैंने सुबह सुबह, अब देखिए ये तो अब अल्लाह की मर्जी है, लोग माने या ना माने। हलाल और हराम का फैसला तो है ही है एक अलग जगह, लेकिन मोड ऑफ सर्वाइवल में हलाल हराम कुछ नहीं होता। अगर आपकी जिंदगी सर्वाइवल पे आ जाए तो फिर आपका हलाल हराम हतम है। हुँ, भूख लगी हुई है, खाने को कुछ नहीं है, तो अपने आप को बचाओ हराम खा के भी, अल्लाह ताला कहता है। तो लेकिन किसी का हक नहीं, किसी को मार के नहीं। तो अब क्या था कि 8XM का चैनल ओपन किया, तो वहां पर एक सॉन्ग आ रहा था। लेकिन मैं मैट्रिक वाली बात स्किप तो नहीं कर गया था कि जो फर्स्ट टाइम मुझे बाइपोलर मेन में आया था। वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी अम्मी ने भी ज्यादती की मेरे साथ। मैं मैट्रिक का फिजिक्स का पेपर जब तैयार कर रहा था, तो उस वक्त अम्मी एक दुश्मनदार आदमी को तंग करती थी डिफरेंट मोबाइल नंबर से। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा वो बंदा कौन था। जब उस बंदे ने ट्रेस कर लिया अम्मी को, तो अम्मी ने मेरा नाम लगा दिया और वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया। हालांकि एक माँ को चाहिए कि अपने बेटे के करियर में फोकस करे, तो पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो ये गलती मेरे माँ बाप ने ज्यादती की है मेरे साथ, सीरियसली बहुत ज्यादा। मैं अच्छा भी किया लेकिन ज्यादा ज्यादा की है। कि ये तो कोई नहीं है कि आप किसी को पिज्जा खिलाओ और वो पिज्जा एंजॉय करने के काबिल ना रहे, तो मैं क्या करूँ उस पिज्जे का जब हलक से नहीं उतरता वो। तो मैंने कितने कितने रमजान ऐसे गुजारे हैं कि मेरे हलक से चीजें नहीं उतरती। 55 kg मेरा वेट हो गया था। वो चीजें अगर मैं पूरा करने बैठूंगा ना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा बयान। तो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ कि 8XM पे बोहेमिया का रैप आ रहा था। तो बोहेमिया का हुँ, रैप था हुँ, कि मैंने पहला रैप भी वही किया था अपनी यूनिवर्सिटी में परफॉर्म। तो वो रैप था कि होया जदोदा में जमा जग जगदा मैदान, मेरे अपने पराए मेरे उत्ते गोलियां चलान, मेरे वास्ते बचने के बचने दे रास्ते, छुपा फिरा गुजारा जिंद नशे में आसरे, ते जेल विच यार लिखन यारां नूं तसल्लियां, कब्रिस्तान मेरे दुश्मनां दी गलियां, पैसे दे नशे दे प्यार तू सिक्खिया की दुनिया च आन दे बाद। और फिर उसकी दूसरी वर्ष जाती है कि एक दो दिन दा खजाना होती जिंदगी। वो इस तरह की वर्ष थी। तो मुझे लगा कि यार रैप इज फॉर मी, ये थॉट्स का सोर्स बनेगा। फिर हुँ, मैंने मवाली शाह भी एक रैपर था, तो उसको सुनना शुरू किया। तो वो उसका एक रैप आता था जो मुझे मोटिवेट कर, मैं डिप्रेशन में था। तो अगले दिन मैंने रैप लगाया तो मवाली शाह का रैप आ रहा था, मैं बहुत डिप्रेस था। तो वो पंजाबी में कहता है कि रातों में फिर अवारा जो लोग सारे सट्टे वैरियां दे फास्ट में मैं रखा बोली कुत्ते नाले चलती रहे, सिगरेट चलता रहे दम। तो मैं कितना याद करके बैठा हूँ उन सब चीजों को। तो मुझे बूस्ट हुआ कि हाँ यार ये मेरे ओके। लिए बनी है चीज। तो मैंने म्यूजिक को सीखना शुरू किया, रैप म्यूजिक को। और फिर मैंने रैप लिरिक्स को लिखना शुरू किया। फिर मैंने सीखा कि ये 4x4 की बीट क्या होती है, स्नेयर क्या होती है, और लिरिक्स कैसे लिखे जाते हैं, मेटाफर्स क्या होते हैं। 2-3 रैप सॉन्ग्स मेरे अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने वो हटा लिए हैं, लेकिन शायद कहीं हुँ, ना कहीं मिल जाए, लगाए हुए हैं मैंने। तो वो मैं करता था, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि ये मेरी लाइफ नहीं है, दिस इज नॉट माई लाइफ। क्योंकि वो हर वक्त चीख हुँ, चाड़ा, और फिर अजान हो रही है कोई पता नहीं है, कुछ भी हो रहा है। मैं अपनी जिंदगी से फिर थकने लग गया। तो यूनिवर्सिटी तक तो हुँ, रैप सही चला, जब यूनिवर्सिटी खत्म हुई तो अब जॉब करनी है। हम तो कोई अमीर ज्यादा तो हुँ। नहीं है कि जी जेबों में बाप ने कहना कि जी तेरे बाप का बिजनेस है तू बस जा तू रैप कर। तो अगर होता तो रैपर भी बन जाता मैं। तो उसमें अपने साथ को अच्छा कमाऊं कैसे डॉक्टर यार, इस्लान खिलाऊं कैसे। डॉक्टर डॉक्टर इस्लान मैं आपको बीच में थोड़ा रोकूँगी। मैं जो हूँ दूसरी साइड पे जो है कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो
वो क्वेश्चन जो है श्योरली श्योर। पढ़ना चाहूंगी, ठीक है। और श्योर। प्लस ये है कि हमारा 1 आवर भी हो गया, पता भी नहीं चला। ओ श्योर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। सो अच्छा, सो मोहम्मद गुल जो है इस्लाम दे रहे हैं। मोहम्मद गुल, आपने क्या चीज पूछी हुई है? आपने पूछा हुआ है अच्छा ठीक है, आपके जो है वो मैं इनबॉक्स में आकर आपका जवाब दे दूंगी। मोहम्मद उर्स लगारी, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम उन्होंने भी दिया हुआ है। और मोहम्मद लगारी, आप क्या कह रहे हैं? जी मोहतरमा की सेहत जो है बिल्कुल ठीक ठाक है। आज तो मोहतरमा ज्यादा चमक रही हैं, आई होप आपको नजर आ रही हो। ओके, आई वाज रिसेंटली, अच्छा ठीक है। जेम्स विक्टोरिया का मैसेज है कि आई वाज रिसेंटली क्योर्ड फ्रॉम psoriatic arthritis with Dr. Solo herbs. I'm grateful, पता नहीं, डॉक फॉर दिस, आई विल कीप शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर सोलो, पता नहीं, इनका मैसेज फेसबुक की तरफ से थोड़ा ब्लॉक भी हुआ हुआ है। ओके जी, बाकी जो कुछ हैं वो आपको जो है फ्लावर्स दे रहे हैं और सलाम दुआ दे रहे हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू शेयर योर क्वेश्चंस। और आपको कोई जो है टिप्स भी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम जो है हमने सिर्फ स्टार्ट किया हुआ है, दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो आने वाले सेशंस में जो है आपको पूरा का पूरा जो है आइसबर्ग ही मिलेगा, सिर्फ टिप ही नहीं मिलेगी। तो एग्जैक्टली। आप मुझे बताएं डॉक्टर अरसलान, आप मजीद जो है आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, या लेट्स एक जो है छोटा सा राउंड एक चीज का कर लिया जाए? हाउ अबाउट दैट? श्योरली, लाइक इसको आई थिंक सो, लाइक हम इसको एंड करते हैं एंड देन, ताकि हम अपने नेक्स्ट सेशंस में प्रॉपरली साइकोलॉजी को हम डिस्कस कर सकें। इट्स अ फ्लो राइट नाउ, हाँ, खून भी गर्म हुआ हुआ है, तो हाँ, हम इसको खून कर भी लेते गर्म हुआ हुआ है। हैं। तो दिस इज जस्ट अ रैपिड राउंड, आपके जहन में जो चीज आए, यू हैव दिस और दैट ना, ठीक है। तो लेट्स लेट मी आस्क यू, आप मुझे बताएं कि हालांकि हमने भी मेडिकल वगैरह और वो वाली साइड नहीं डिस्कस की, जस्ट वी हैव स्टक टू द सिंपल बेसिक थिंग। आप मुझे बताएं, जर्नली और जर्नलिंग यानी और टेकिंग इट आउट, दिस और दैट आपने बताना है, जो आपके माइंड में आए, फर्स्ट थिंग इन योर माइंड। ऑलराइट, दिस का मतलब एक ऑप्शन, दैट का मतलब दूसरी ऑप्शन। हाँ, सो इसमें है जर्नलिंग और टेकिंग इट आउट। जर्नलिंग या टेकिंग इट आउट यानी कैथारसिस। जर्नल। अच्छा, सनराइज और सनसेट। सनराइज। मेडिकेशन और मेडिएशन, यानी मेडिकेशन या बोथ। मेडिटेशन। बोथ, लेकिन इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा अगर आप कहें तो। जी। मेडिकेशन इज नेसेसरी, लेकिन होलिस्टिक मेडिकेशन, अल्टरनेटिव मेडिकेशन, नॉट इंग्लिश मेडिकेशन। ओके, ठीक है, इस पे तो हमने आगे डिस्कस करना है। सॉलिट्यूड और कम्युनिटी। कम्युनिटी। प्लानिंग और इम्प्रोवाइजिंग। इम्प्रोवाइजिंग। ओके, तो दिस वाज द रैपिड राउंड जो कि मैंने आपके साथ करना था। और यह है कि यू वांट टू एंड दिस सेशन फॉर टुडे, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हमारे जो आगे के सेशंस हैं वी कैन कंटिन्यू इट, आपकी जो रह गया हिस्सा है तो वी कैन कंटिन्यू इट इन द अदर सेशन श्योर। नेक्स्ट नेक्स्ट वेडनेसडे। हाउ अबाउट दैट? श्योरली, यानी एट द सेम ठीक टाइम। है, यस, सेम टाइम 6 इंशाल्लाह। पीएम, और वेंसडे को हम कर लेंगे। तो गाइस, दिस वाज डॉक्टर अरसलान, और इनकी जो स्टोरी है, आई एम श्योर इट्स अ बीकन फॉर एनीवन हु फील्स लाइक दिस, या जो इस जो है डिसऑर्डर से गो थ्रू करते हैं, डिप्रेशन के या मैनिक डिप्रेशन जो हो जाता है लोगों को। तो बट एट द सेम टाइम डॉक्टर अरसलान, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी एंड फॉर योर करेज एंड फॉर योर थैंक हार्ट यू। एज वेल, कि आपने जो है इतना कुछ जो है मेरे लिसनर्स के साथ शेयर किया। और आई एम श्योर आपकी जो बातें हैं, बहुत से यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो इन बातों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं इन सम फॉर्म, अगर पूरी नहीं तो जिंदगी के किसी ना किसी शोबे से वो आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी अब हो गई है उसमें हर इंसान जो है इन पेजेस से जो है
गुजर रहा होता है या किसी ना किसी स्टेज में गुजर चुका होता एग्जैक्टली। है, बट देन अगेन जिनके जो है जो पेरेंट्स हैं, दे ऑलवेज वांट टू बी एनलाइटेंड एंड एजुकेटेड, कि अगर उनके जो है बच्चों को या उनके नजदीक के लव वंस हैं, बिल्कुल। उनके साथ कोई ऐसे मसाइल हों, तो दे कैन ऑलवेज गेट इन टच विद द लाइक माइंडेड पीपल, व्हिच इज यू ऑब्वियसली। एग्जैक्टली। एंड आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं और ये नेक काम जो है जो भी कर रहा है, तो दे कैन ऑलवेज अप्रोच देम। तो गाइस, इफ यू वांट एग्जैक्टली। टू okay, so if you want to have a consultation session with Dr. Aslan, तो मैंने इनके सोशल लिंक शेयर कर दिए हैं, इनकी वेबसाइट का लिंक भी है, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद हिम। और बाकी जो है फिर आप जाने और डॉक्टर अरसलान जाने, देन यू आर नॉट गोइंग टू कांटेक्ट मी और फिर मेरे से आप जो है चीजें पूछ रहे हो, तो इसलिए मैं आपको जो है डायरेक्टली जो है ना लिंक कर रही हूँ डॉक्टर अरसलान के साथ। So with this, I'll end this podcast for today, और इंशाल्लाह आपसे डॉक्टर अरसलान के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट वेंसडे को मुलाकात होगी, सेम टाइम। तो हो सकता है जो प्लेटफॉर्म है दैट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, नॉट स्ट्रीम यार्ड, बट आई विल सी कि कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है, बट यू विल बी एबल टू सी मी लाइव ऑन फेसबुक। सो मैं यहाँ से जो एंड करती हूँ, डॉक्टर अरसलान स्टे ओवर हेयर, आप कहीं ना जाइएगा। ओके, so let me just end this.